टमाटर सस्ते हो गए हैं तो क्यों ना इन्हें ख़रीद कर हम अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब टमाटर के प्राइस हाई हों तब हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें। अभी हम साथ के साथ वो टमाटर ख़रीद कर इस्तेमाल करते रहेंगे जो बाज़ार में मिल रहे हैं। इन टमाटर को हम तब यूज़ करेंगे जब इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो टमाटर इस वक्त बाज़ार में बहुत ही उम्दा किस्म का है, लाल लाल टमाटर है और प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है। यानी कि 20 रुपए किलो मुझे ये टमाटर मिला है, समझे फ्री में मिला है। इतने सस्ते टमाटर कभी मिल जाए तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छा रीज़नेबल प्राइस में हमें टमाटर मिल गया है। तो टमाटर को हम सबसे पहले वॉश कर लेंगे। वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि इस पे जो मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है ताकि वो अच्छे से रिमूव हो जाए। टमाटर को रफली हम चॉप कर लेंगे, यानी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। जिस तरह चाहें आसानी के साथ आप टमाटर को वैसे कट करके एक बाउल में डाल दें। बाउल में डालने के बाद इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करना इसमें ज़रूरी है ताकि जब हम इसको पकाएं तो इसका जूस अच्छे से निकल जाए। अब हम स्टोव को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि इसका पेस्ट अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकाने में और 20 से 25 मिनट के बाद ये इस तरह से बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। सिरका शामिल करने से टमाटर का कलर भी स्टे करेगा और इसका जायका भी नहीं बदलेगा। इस तरह से आप ये स्टोर किए हुए टमाटर 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि छिलका इसका बिल्कुल अलग हो गया है और बीज भी निकल आए हैं। तो बस इसको हम रूम टेम्परेचर पर रख कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडर में डाल देंगे और ब्लेंड कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए ब्लेंडर को चलाएंगे, बहुत ज़्यादा देर हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टमाटर का पेस्ट ऑलरेडी इतना हलवे की तरह बन गया है। तो कुछ सेकंड के लिए हमने मशीन को चलाया है और ये देखें इस तरह से पेस्ट हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। अब इसको एक छलनी में डालकर छान लेंगे ताकि इसके अंदर मौजूद छिलका और बीज वो अलग हो जाए। आप चाहें तो इसको छिलके और बीज के साथ भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन छिलका और बीज निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टमाटर के छिलके और बीज से किडनी में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एहतियात बेहतर होती है। ये इस तरह से छिलका और बीज हमने रिमूव कर लिया है। बहुत ही शाइनी और स्मूथ हमारे पास टमाटो पेस्ट तैयार हो गया है। आप देखें इसका कलर भी कितना रेड है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर हम यूज़ नहीं करेंगे। टमाटर इतने खूबसूरत इतने लाल लाल हैं कि उसका कलर ऑलरेडी बहुत ही रेड है। ये इस तरह से छानने के बाद बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा पेस्ट आपके पास रेडी हो जाएगा। अब हम एक आइस क्यूब्स ट्रे लेंगे और आइस क्यूब्स ट्रे के अंदर इसको डालते जाएंगे और इस तरह से पूरी ट्रे को फुल कर लेंगे और ये आइस क्यूब्स ट्रे के अंदर डाल के इसकी क्यूब्स बना लेंगे। अगर आपके पास आइस क्यूब्स ट्रे मौजूद नहीं है तो आप इसको स्मॉल एयर टाइट बैग्स में थोड़े थोड़े डालकर थोड़ा थोड़ा सा और फ्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपको सहूलत हो उस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं या किसी छोटे बॉक्स में भी डालकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो तमाम आइस क्यूब्स ट्रे जो है हमारी फुल हो गई है और ये रेडी हो गई है। थोड़ा सा हम इसको टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत एयर आ गई है वो निकल जाए और ये बहुत ही अच्छी सी आइस क्यूब्स ट्रे हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। सेकंड डे जब हम इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से जम चुके होंगे। ओवरनाइट फ्रीज़र में रखने से
ये इस तरह से हार्ड हो जाएंगे और बहुत सख्त, बिल्कुल बर्फ़ की तरह तैयार हो जाएंगे। यानी टमाटर की बर्फ़ बिल्कुल ये क्यूब्स तैयार हो गई है और ये इस तरह से निकाल लेंगे हम। थोड़ी देर के लिए हम इसको बाहर रखेंगे ताकि इसको निकालना आसान हो। अगर आपके पास सिलिकॉन आइस क्यूब्स ट्रे है तो उसमें बहुत ईज़िली आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा-सा इसको हम टैप करेंगे और इस तरह से तमाम क्यूब्स टमाटो की जो हमने बनाई थी वो निकल जाएँगी। तो ये हमारी देखें कितनी अच्छी सी क्यूब्स तैयार हो गई हैं। अब हम मज़ीद अपने लिए आसानी के लिए इसको एयर टाइट बैग्स के अंदर डाल देंगे ताकि ये इस तरह से इजीली निकालना आसान हो। जब हमें ज़रूरत होगी, जितनी क्यूब्स की हमें ज़रूरत होगी उतने क्यूब्स इसमें से निकाल कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल करेंगे। सालन में डालकर आप इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। मैंने कीमे के अंदर डाला है और जब मैं इसे भून लूँगी तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ग्रेवी सालन के अंदर बन गई है। तो इस तरह से टमाटरों को महफूज करके पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत ही आसान रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।